ब्रह्मांड की अनादि अनंत कथा में जब भी अधर्म बढ़ा है, तब धर्म की रक्षा के लिए देवताओं और महादेव ने अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्रों की उत्पत्ति की है। उन्हीं में से एक है सुदर्शन चक्र, जो भगवान विष्णु का प्रमुख अस्त्र माना जाता है। यह चक्र इतना प्रचंड और तेज है कि अधर्म का नाश कर तुरंत धर्म की रक्षा करता है। किंतु बहुत कम लोग यह जानते हैं कि इस सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति में स्वयं भगवान शंकर का गहरा संबंध है। यही कथा शिव सुदर्शन चक्र कथा के रूप में प्रचलित है। यह केवल एक अस्त्र की उत्पत्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह भक्ति और तपस्या, दिव्य शक्ति के आदान प्रदान की अद्भुत गाथा है। तो पूरी कथा जानने के लिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। प्राचीन काल की बात है, असुरों का आतंक चारों ओर बढ़ता जा रहा था। देवगण असुरों से निरंतर पराजित हो रहे थे। तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ था। धर्म के मार्ग पर चलने वाले साधु संत, ऋषि मुनि और सामान्य लोग असुरों के भय से त्रस्त होते थे। देवताओं के लिए भी असुरों से युद्ध करना कठिन हो गया। देवताओं ने अनेक उपाय किए, किंतु असुरों की शक्ति बढ़ती ही जा रही थी। आखिरकार देवगण भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। उन्होंने विनती की, हे नारायण, आप ही धर्म के रक्षक हैं। अधर्म का उन्मूलन आपका कर्तव्य है। असुरों का आतंक अब असहनीय हो गया है। कृपा करके हमें इससे मुक्ति दिलाइए भगवान। भगवान विष्णु ने देवताओं की पीड़ा सुनी और गंभीर होकर कहा, हे देवगण, असुरों का संहार करने के लिए मेरे पास शक्तिशाली अस्त्र होना चाहिए। केवल साधारण शस्त्रों से इनका नाश संभव नहीं है। इसके लिए एक दिव्य चक्र की आवश्यकता है, जो पाप और अधर्म का विनाश कर सके। यह चक्र केवल महादेव की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। मैं उनकी शरण में जाता हूँ। भगवान विष्णु कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर की उपासना के लिए पहुंचे। उन्होंने एकाग्रचित्त होकर महान तपस्या आरंभ की। विष्णु जी ने हजारों वर्षों तक निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप किया। वे केवल बेलपत्र और जल अर्पित करके शिव जी का ध्यान करते रहे। उनकी साधना इतनी गहन और निष्ठापूर्ण थी कि चारों दिशाओं में केवल विष्णु का शिवमय भक्ति स्वरूप ही दिखाई देने लगा। देवताओं ने भी देखा कि भगवान विष्णु तप में इतने लीन हो गए हैं कि उन्हें अपने शरीर, आहार या समय का कोई भान नहीं रहा। उनके हृदय में केवल शिव का स्मरण और भक्ति की लहरें उमड़ रही थीं। शिव जी, जो सदैव अपने भक्तों पर प्रसन्न रहते हैं, अंततः विष्णु की तपस्या से प्रसन्न हुए। वे प्रकट हुए और बोले, हे विष्णु, तुम्हारी तपस्या और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो, जो चाहो। विष्णु ने नतमस्तक होकर कहा, हे भोलेनाथ, मैं एक ऐसा दिव्य चक्र चाहता हूँ जो धर्म की रक्षा करे और अधर्मियों का संहार कर सके, जिससे देवगण और समस्त प्रजा निर्भय होकर जीवन यापन कर सके। शिवजी मुस्कुराए और बोले, हे विष्णु, तुम्हारी इच्छा धर्म सम्मत है। तुम्हें मैं ऐसा चक्र प्रदान करता हूँ जो संपूर्ण ब्रह्मांड में अद्वितीय होगा। यह चक्र केवल तुम्हारे ही बस में रहेगा और सदा धर्म की रक्षा करेगा। इतना कहते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिनेत्र से अग्नि प्रज्वलित की और उस अग्नि से एक तेजस्वी प्रज्वलित अद्भुत चक्र प्रकट हुआ। उसमें हजारों सूर्य के समान प्रकाश था। उसके घूमते ही दिशाएं थर्रा उठी। सभी देवताओं ने उस दिव्य चक्र को प्रणाम किया। शिवजी ने वह चक्र भगवान विष्णु को सौंपते हुए कहा, यह है सुदर्शन चक्र। यह सदैव तुम्हारे हाथों में रहेगा। इसकी गति अचूक होगी। यह जिस पर चलेगा उसका अंत निश्चित होगा। यह केवल धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए ही प्रयोग होगा। इस चक्र के तेज से कोई भी असुर, राक्षस या दैत्य बच नहीं सकेगा। विष्णु ने कृतज्ञ होकर
शिव जी को प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, यह दिव्य वरदान देकर आपने मुझे देवताओं और समस्त संसार का रक्षक बना दिया। मैं वचन देता हूँ कि इस चक्र का प्रयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए ही करूँगा। जब भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र को लेकर युद्ध भूमि में पहुंचे तो असुर उनके तेज से भयभीत हो उठे। उन्होंने जैसे ही चक्र का प्रयोग किया, वैसे ही असुरों की सेना नष्ट हो गई। चक्र की गति इतनी तीव्र थी कि किसी को समझ भी न आया और क्षण भर में अधर्मियों का अंत हो गया। देवगण हर्षित होकर भगवान विष्णु और महादेव का गुणगान करने लगे। धरती पर शांति का वातावरण बना। साधु संत और धर्मात्मा लोग निर्भय होकर अपने कर्म करने लगे। शिव सुदर्शन चक्र कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति और तपस्या से ही दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। भगवान विष्णु जैसे शक्तिशाली देवता भी जब किसी विशेष शक्ति की आवश्यक महसूस करते हैं तो वे भगवान शंकर की शरण लेते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि भक्ति में ही परम शक्ति का निवास है। सुदर्शन चक्र केवल एक अस्त्र नहीं बल्कि धर्म का प्रतीक है। यह इस बात का द्योतक है कि धर्म चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, अंततः उसका विनाश निश्चित है। आज के समय में इस कथा का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह हमें प्रेरणा देती है कि जब जब जीवन में कठिनाइयाँ या अधर्म की शक्तियाँ हमें घेरती हैं, तब तब हमें तप, धैर्य और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। शिव और विष्णु की एकता हमें यह संदेश देती है कि शक्ति और करुणा का संगम ही सच्चा धर्म है। शिव सुदर्शन चक्र कथा केवल अस्त्र की उत्पत्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह भक्त और भगवान के रिश्ते की साक्षी है। यह बताती है कि जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र महादेव की कृपा से प्राप्त हुआ और उसी से उन्होंने असुरों का संहार किया। इस प्रकार यह कथा धर्म, भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम है। यह हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो, सच्ची आस्था और परमात्मा की कृपा से अधर्म का नाश और धर्म की विजय निश्चित है। तो दोस्तों, बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें, जिससे मेरी आने वाली कहानियाँ आपको सबसे पहले मिल सकें।